तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिजली से हमारा घर रोशन होता है, पंखे चलते हैं, मोबाइल चार्ज होता है और पूरी दुनिया की मशीनें चलती हैं, वो आखिर बनती कैसे है? हम हर दिन स्विच ऑन करते हैं और तुरंत लाइट जल जाती है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो बेहद दिलचस्प और थोड़ी जटिल भी है। आज के समय में बिजली हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। अगर सिर्फ एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने ज्यादा इस पर निर्भर हैं। अब जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े शहर, फैक्ट्रियां, ट्रेनें, अस्पताल, ये सब आखिर बिजली के बिना कैसे चल पाएंगे? और यही वजह है कि बिजली बनाना और उसे हर घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम है। तो आखिर बिजली बनती कैसे है? क्या ये कहीं स्टोर रहती है या तुरंत बनती है? और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते इसमें इतना लंबा सफर कैसे तय होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बिजली बनने की पूरी असली प्रक्रिया आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि अगली बार जब आप स्विच ऑन करें तो आपको पता हो कि इसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिजली बनने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, बिजली कैसे पैदा की जाती है। दूसरा, उसे दूर दूर तक कैसे पहुंचाया जाता है। और तीसरा, आखिर हमारे घर तक बिजली कैसे आती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिजली पैदा कैसे होती है। दोस्तों, बिजली बनाने का सबसे बेसिक सिद्धांत है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यानी हम सीधे बिजली नहीं बनाते, बल्कि किसी और ऊर्जा को बदलकर बिजली बनाते हैं। अब सवाल है, कौन सी ऊर्जा? तो इसके कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से बिजली बनाना। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े कोयले के भंडार से कोयला निकाला जाता है और उसे पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर इस कोयले को एक बड़े बॉयलर में जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से बॉयलर में भरे पानी को उबाला जाता है और वो भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। अब ये भाप बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की होती है। इस भाप को एक मशीन की तरफ भेजा जाता है जिसे टरबाइन कहा जाता है। जैसे ही तेज भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। अब यहीं पर असली जादू होता है। इस टरबाइन से एक और मशीन जुड़ी होती है जिसे जनरेटर कहा जाता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है और जनरेटर के अंदर मौजूद मैग्नेट और कॉइल की मदद से बिजली पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे समझना थोड़ा मजेदार है। सोचिए, एक बहुत बड़ा मैग्नेट बहुत तेज गति से घूम रहा है और उसके आसपास तांबे की कुंडलियां यानी कॉइल लगी हुई हैं। जैसे ही ये मैग्नेट घूमता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसी फील्ड के बदलने से कॉइल के अंदर मौजूद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं। यानी वहां अचानक एक हलचल शुरू हो जाती है और यही हलचल असल में बिजली बन जाती है। यानी बिजली कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स की तेज दौड़ है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जब मैग्नेट और तार यानी कॉइल के बीच गति होती है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो सरल भाषा में समझें तो कोयले की गर्मी, भाप, टरबाइन, जनरेटर और आखिर में बिजली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल है, क्या सिर्फ कोयले से ही बिजली बनती है? तो जवाब है नहीं। बिजली बनाने के कई और तरीके भी हैं, जैसे हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली। इसमें बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। ऊपर से गिरता हुआ पानी बहुत तेज गति से टरबाइन को घुमाता है और वही टरबाइन जनरेटर को घुमाकर बिजली बनाता है। टैक्सी, कैब, ऑटो एंड बाइक। पानी बहुत तेज गति से टरबाइन को घुमाता है और वही टरबाइन जनरेटर को घुमाकर बिजली बनाता है। यानी यहां भाप की जगह पानी सीधे टरबाइन को घुमाता है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात और भी है। अगर डैम में पानी कम हो जाए तो बिजली बनना भी कम हो जाता है। यानी हाइड्रो पावर पूरी तरह पानी पर निर्भर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब पानी का स्तर कम हो जाता है तो कई जगहों पर बिजली की कमी भी महसूस होती है। और यही कारण है कि बारिश का सीधा असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ता है। इसके अलावा आता है विंड एनर्जी यानी हवा से बिजली। आपने बड़े बड़े पंखे जैसे विंड टरबाइन देखे होंगे। जब हवा चलती है तो ये टरबाइन घूमते हैं और जनरेटर बिजली पैदा करता है। इसी तरह सोलर एनर्जी भी है। इसमें सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदला जाता है। इसके लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल में लगे सेल्स सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। ये तरीका बाकी तरीकों से अलग है क्योंकि इसमें टरबाइन की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक हमने समझ लिया कि बिजली अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है, लेकिन असली चुनौती है इसे दूर दूर तक पहुंचाना।
क्योंकि पावर प्लांट अक्सर शहरों से दूर होते हैं। अब यहां से शुरू होता है दूसरा चरण, ट्रांसमिशन। दोस्तों, जब बिजली पावर प्लांट में बनती है तो उसका वोल्टेज उतना ज्यादा नहीं होता। अगर हम उसे सीधे भेज दें तो रास्ते में बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले बिजली का वोल्टेज बढ़ाया जाता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर। ये एक खास मशीन होती है जो वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकती है। पावर प्लांट में वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, कई बार लाखों वोल्ट तक। अब इतनी हाई वोल्टेज वाली बिजली को लंबी दूरी तक तारों के जरिए भेजा जाता है। आपने बड़े बड़े टावर और हाई वोल्टेज लाइनें जरूर देखी होंगी। यही हैं ट्रांसमिशन लाइनें। अब सवाल है, वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो बिजली का नुकसान कम होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कम वोल्टेज पर भेजेंगे तो रास्ते में काफी बिजली गर्मी के रूप में खत्म हो जाएगी। इसलिए हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है। अब बिजली शहर के पास पहुंचती है। यहाँ फिर से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। इस बार वोल्टेज को कम किया जाता है, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज बिजली सीधे घर में नहीं लाई जा सकती। अब शुरू होता है तीसरा चरण, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। शहरों और गांवों में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। आपने अक्सर सड़कों के किनारे लगे ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ये वही मशीनें हैं जो हाई वोल्टेज को कम करके घरों के लायक बनाती हैं। आखिर में बिजली आपके घर तक पहुंचती है, लगभग 220 वोल्ट के रूप में। अब आप स्विच ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात जानना जरूरी है। बिजली को बड़े स्तर पर स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। यानी जो बिजली आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी समय बन भी रही होती है। पावर प्लांट लगातार डिमांड के हिसाब से बिजली बनाते रहते हैं। अगर अचानक डिमांड बढ़ जाए तो पावर प्लांट को तुरंत ज्यादा बिजली बनानी पड़ती है, और अगर डिमांड कम हो जाए तो उत्पादन भी कम करना पड़ता है। इसीलिए बिजली का पूरा सिस्टम बहुत ही संतुलन के साथ चलाया जाता है। अब एक और जरूरी सवाल, अगर बिजली इतनी जरूरी है तो फिर कभी कभी पावर कट क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा डिमांड, खराब मौसम, तकनीकी खराबी या लाइन में फॉल्ट। कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए भी बिजली काटनी पड़ती है ताकि पूरा ग्रिड फेल न हो जाए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की। दोस्तों, कोयले से बिजली बनाना सस्ता जरूर है, लेकिन इससे प्रदूषण भी होता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि भविष्य के लिए भी जरूरी है। भारत में भी तेजी से सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। कई गांवों में अब सोलर पैनल से ही बिजली मिल रही है। अगर पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में समझें तो सबसे पहले किसी स्रोत से ऊर्जा ली जाती है, जैसे कोयला, पानी, हवा या सूरज। फिर उस ऊर्जा से टरबाइन घुमाया जाता है या सीधे बिजली बनाई जाती है। टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और बिजली पैदा होती है। फिर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज बढ़ाकर लंबी दूरी तक भेजा जाता है। शहरों के पास फिर वोल्टेज कम किया जाता है और आखिर में बिजली आपके घर तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। बिजली खुद में कोई स्रोत नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम है जो अलग अलग ऊर्जा को उपयोगी बनाता है। और अगर हम ऊर्जा के स्रोत खत्म कर देंगे तो बिजली बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज हमें ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अनावश्यक लाइट और उपकरण बंद करना, ऊर्जा बचाना, ये छोटी छोटी बातें भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपने घर में स्विच ऑन करें तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम, हजारों मशीनें और लाखों लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि बिजली आखिर बनती कैसे है और हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 वीडियो को जरूर देख लीजिए, बहुत ही काम की है।